आप जब भी महाकुंभ में आते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि हम महाकुंभ में आए हुए सभी अखाड़ों में रह रहे नागा साधु संतों का आशीर्वाद लें, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये नागा साधु होते कौन हैं। तो ये सभी जो नागा साधु हैं ये भगवान शिव के अनुयायी हैं। भगवान शिव की प्रार्थना और ध्यान करने की उनकी अलग अलग अनूठी शैलियां हैं। कुछ नागा साधु भगवान शिव की तरह गले में रुद्राक्ष, मुंडमाला, नाग, सर्प आदि धारण करते हैं। कुछ नागा साधु बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते, एकदम नग्न रहते हैं, और कोई हनुमान जी की तरह लंगोटा पहनते हैं। ये नागा साधुओं का पूजा करना बहुत ही सौभाग्य माना जाता है। लोग इनका आशीर्वाद लेते हैं, और ये विभिन्न शैलियों में, विभिन्न रूपों में लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ये किसी न किसी अखाड़े से संबंधित होते हैं, और उसी अखाड़े के साथ ये अमृत स्नान के दौरान लोगों से पहले गंगा स्नान करते हैं। इन नागा साधुओं की परंपरा है, इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया है। औरंगजेब के सेनापति मिर्जा अली तुरंग ने जब काशी पर हमला किया था तो इसी नागाओं की सेनाओं ने उनका मुकाबला किया था और काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा की थी। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत आसानी, कठोर और कठिन है। ये भौतिकवाद से एकदम दूर रहते हैं। बरसों से अपनी आध्यात्मिक साधना की प्रगति के साथ नागाओं को जो उनका एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें महंत, उसके बाद महामंडलेश्वर और आचार्य मंडलेश्वर का पद दिया जाता है। महान हिंदू भक्त और परंपराओं से अनभिज्ञ लोग साधु तपस्या को समझ नहीं पाते हैं। ये नागाओं के अस्त्र शस्त्र हैं। सभी नागा साधुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। दीक्षा की प्रक्रिया साधक द्वारा कई वर्षों तक ब्रह्मचारी जीवन जीने और शरीर और मन को एकाग्र करने के लिए कठोर अभ्यास से शुरू होती है। जब वह दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है तो उसे पंच संस्कार समारोह किया जाता है, जिसमें बाल काटना, भगवा गुरु द्वारा भगवा वस्त्र देना, रुद्राक्ष गुरु द्वारा उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट करना है, विभूति गुरु उसके शरीर पर भस्म लगाते हैं, और लंगोट गुरु उसके शरीर पर आखिरी जो कपड़ा होता है उससे छीन लेते हैं, और ये पूरी तरह नागा साधु बन जाते हैं। ये शस्त्रों में पारंगत होते हैं, और ये जो आप शस्त्र देख रहे हैं, इन्हीं शस्त्रों से इनको एक दीक्षा दी जाती है, अभ्यास कराया जाता है, ताकि ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए तैयार रह सकें। नागा दीक्षा अंतिम अनुष्ठान अखाड़े के ध्वज के नीचे उनको खड़ा किया जाता है, और उसके बाद उन्हें नागा घोषित कर दिया जाता है। तो इनकी आध्यात्मिक साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, नागा अपने अखाड़ों में उन्नत करते रहते हैं। पहले वो महंत बनने हैं, फिर महामंडलेश्वर, और अंत में आचार्य मंडलेश्वर, जो अखाड़ों का सर्वोच्च पद है। ये कुंभ में भाग लेते हैं, फिर वो अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। कुछ नागा साधु पूरी तरह से नग्न रहना पसंद करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं भी आम लोगों से अलग होती हैं।